Hello everyone. Today we are going to start present indefinite tense. आज का एजेंडा है कि present indefinite tense है क्या और कहाँ यूज़ होता है और उसके sentences कैसे बनाए जाते हैं। तो चलें without wasting time, सबसे पहले कि present indefinite कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये present indefinite आपकी हैबिट्स में यूज़ होता है, जो आपकी डेली रूटीन होती है, जहाँ जो किसी एक शख्स की हैबिट्स होती हैं, उसको उन हैबिट्स को, उन रूटीन को जब बोला जाता है तो हम अंग्रेज़ी के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ज़रिए बोला जाता है। कोई परमानेंट सिचुएशन होती है, कोई भी एक परमानेंट सिचुएशन जो इस दुनिया में मौजूद हो, तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू ही इसको डिस्क्राइब करते हैं। या फिर कोई एक प्रेजेंट स्टेट हो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। तो चलिए इनकी एग्जांपल को देखते हुए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैबिट और रूटीन वगैरह में यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हैबिट्स की बात करें कि हैबिट्स हमें पता है कोई आदत, किसी शख्स की कोई आदत है या फिर कोई ऐसी रूटीन जो डेली वो उस रूटीन को फॉलो करता है, वो डेली वो एक्टिविटी करता है, इस एक किस्म की उसके लिए परमानेंट हो जाती है वो। फॉर एग्जांपल, आई टेक टी एवरी मॉर्निंग। एक शख्स है जो चाय लेता है हर रोज़ सुबह में। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में के ज़रिए उसको हम बोलेंगे, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ज़रिए, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो आगे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जो कि कोई कोई पर्टिकुलर टाइम पर वो हो रही हो, कोई चीज़ परफॉर्म हो रही हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ना कि कोई रूटीन वगैरह जो डेली बंदा बोल रहा होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे अगर एक शख्स हम उर्दू में बोलें या हिंदी में बोलें कि वो चाय लेता है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो चाय ले रहा है। वो शख्स रोज़ चाय लेता है, हम ये कहते हैं, ना कि हम ऐसे कहते हैं कि वो शख्स चाय ले रहा है हर सुबह को। ऐसे सेंटेंस ना कि हिंदी उर्दू में भी ये बिल्कुल इनकरेक्ट होता है और तो इंग्लिश के अंदर भी ये बिल्कुल इनकरेक्ट होता है। तो डेली रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर यूज़ करते हैं कि वो चाय रोज़ सुबह में लेता है। और अदर एग्जांपल्स देखते हैं, आई विजिट माई फ्रेंड्स एवरी मॉर्निंग। एक शख्स है जो कि रोज़ एवरी वीकेंड को, हर हफ्ते की एंड में वो अपने दोस्तों को विज़िट करता है। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने दोस्तों को विज़िट कर रहा है हर हफ्ते के एंड में, मतलब ये भी उर्दू हिंदी में भी बिल्कुल गलत हो रहा है। तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे कि वो विज़िट करता है अपने दोस्तों को हफ्ते के एंड में। तो ये भी हम डेली रूटीन के ज़मरे में आता है या फिर हैबिट के ज़मरे में आता है। तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट के ज़रिए हम इसको एक्सप्रेस करते हैं और बोला जाता है। जैसे कि ये आई गो जिम एवरी मॉर्निंग, ये भी बिल्कुल रूटीन है एक शख्स की जो रोज़ जिम में जाता है एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के थ्रू ही इसको एक्सप्रेस किया जाता है। आई डू एक्सरसाइज एवरी डे, हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो एक्सरसाइज कर रहा है रोज़, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो एक्सरसाइज करता है रोज़। या हम ऐसे नहीं कह सकते हिंदी में या उर्दू में कि वो एक्सरसाइज कर रहा है रोज़, मतलब ये बिल्कुल एम्बिग्यूटी हो जाएगी, बिल्कुल अजीब सा लगने लग जाएगा। हम इसको कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस में कभी भी नहीं कह सकेंगे आई एम डूइंग एक्सरसाइज एवरी डे। हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये डेली किसी की रूटीन है या फिर किसी की हैबिट में आता है। और दूसरी कंडीशन जिसे हम कहते हैं परमानेंट सिचुएशन, कोई एक ऐसी परमानेंट सिचुएशन जिसको हम एक्सप्रेस करना चाहें, जिसको हम बोलना चाहें इंग्लिश के अंदर, तो वो हमें उसके लिए इंग्लिश ग्रामर का प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि आई लिव इन एरिज़ोना, अब एक शख्स है वो रह रहा है एरिज़ोना के अंदर, तो उसको हम कंटिन्यूस सेंटेंस के थ्रू नहीं बोलेंगे आई एम लिविंग इन एरिज़ोना, तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अभी भी रह रहा है, वो पास में भी रह रहा था और फ्यूचर में भी वो वहाँ पर रहेगा। तो ये एक परमानेंट कंडीशन होती है, इसी वजह से हम इसको परमानेंट कंडीशन होने की वजह से हम इसको प्रेजेंट सिंपल में एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम अभी कंटिन्यूस सेंटेंस को यूज़ करेंगे, वो रह रहा है, तो जब वो पहले रहता था तो क्या करेंगे, पास्ट फ्यूचर में भी रहेगा, यानी ये कंटिन्यूस है, यानी कि पास्ट से लेके प्रेजेंट और फ्यूचर तक ये बंदा एक जगह पे रह रहा है, यानी तीनों चीज़ों को मीट कर रही है। तो इस वजह से हम इसको प्रेजेंट
प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस को यूज़ करेंगे। इसी तरह हमने जितने भी ये हैबिट और रूटीन की बात की थी, इसमें भी देखेंगे पास्ट में भी एक बंदा सुबह में चाय लेता था, प्रेजेंट में भी वो सुबह में चाय लेता है, और फ्यूचर में भी वो सुबह में चाय लेगा। तो इस वजह से भी हम इसको हम प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, ओगला स्पीक्स फ्रेंच। हम ये नहीं कहेंगे कि ओगला ये देखें, जो फ्रेंच बात कर रही है एक लड़की है, तो वो जाहिर सी बात है वो उसकी मदर टंग होगी या फिर नई लैंग्वेज सीखी होगी, तो वो पास्ट में भी बोलती होगी, प्रेजेंट के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी। तो इस वजह से हम इसको परमानेंट सिचुएशन को हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं। आई वर्क एज एन इंजीनियर। तो देखें, एक शख्स है जो कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मतलब वो काम करता है, उसकी डेली एक परमानेंट सिचुएशन है, तो हम इसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में इसको हम एक्सप्रेस करेंगे और बोलेंगे। फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स भी हम प्रेजेंट सिंपल के ज़रिए बोलते हैं। जैसे कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, अभी तक आगे भी रहेगा। तो इसकी वजह से कोई भी फैक्ट्स हों उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 सेल्सियस डिग्री, ये भी हमारे पास फैक्ट है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो इसका मकसद यही है कि ये बॉयल अभी भी होता था, पास्ट में भी होता था और अभी भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। तो इस वजह से भी हम इसको हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बर्ड्स फ्लाइज, बर्ड फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, अभी भी, पहले भी, आगे भी उड़ेंगे। तो ये भी एक फैक्ट है। 2 + 2 = 4, ये भी एक फैक्ट है। तो देखें, फैक्ट्स को भी हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर इसको लिखा जाता है और बोला जाता है। अच्छा, इसके बाद आपकी अगर कोई स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट है, उसको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं। या फिर आपका कोई ओपिनियन, जैसे कोई स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट जब जो ओपिनियन दे रहा होता है एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर कोई स्टेट, फीलिंग, इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक्शंस नहीं होते। इस वजह से हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू ही बोलते हैं। कॉमन स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जिनको, जैसे कि बी है, इसका भी हम कंटिन्यूस नहीं लगते। बिलोंग हो गया, सीम, रियलाइज, थिंक, बिलीव, अंडरस्टैंड, लाइक, लव, ये तमाम के तमाम जो भी वर्ड्स हैं यहाँ से लेके ये सारे के सारे ये हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स हैं और इनको भी हम सिंपल इंडेफिनिट सेंटेंस के थ्रू ही बोला जाता है। जैसे कि आई वॉन्ट द न्यू ड्रेस, आई एम वॉन्टिंग द न्यू ड्रेस, ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि वो उसके माइंड में है और वो बोल रही है, कोई एक्शन नहीं है। कि इस वजह से हम इसको आई वॉन्ट द न्यू ड्रेस, ना कि आई एम वॉन्टिंग न्यू ड्रेस, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आई लव हैमबर्गर, एक औरत है वो सिंपल बता रही है कि वो हम बर्गर को पसंद करती है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो अभी पसंद कर रही है, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन पसंद कर रही है और आगे ख़त्म हो जाएगा, या फिर पास में नहीं था। वो हम बर्गर को पसंद करती है। ये एक स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं, एक उसको हम शो कर रहे हैं, तो इसको भी हम प्रेजेंट हम सिंपल में कहेंगे। ये तमाम के तमाम जो वर्ड्स हैं स्टेट ऑफ वर्ड्स में आते हैं, स्टेट ऑफ वर्ब होते हैं, तो इनको भी हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, तो हम इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कि देखें, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन बनाने के लिए डू और डज का इजाफा हो जाता है। यानी नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल होता है, और अफर्मेटिव यानी कि क्वेश्चन बनाने के लिए डू और डज का यूज़ होता है सिंपल। तो देखें, यहाँ पर इससे डू और डज को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक और बात क्लियर करनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, आई, यू, वी, दे जब सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है, जैसे कि आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, और इसकी तरह हमारे पास यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, और इस तरह से दे हमारे पास थर्ड पर्सन है। यानी कि इनके अंदर आई, यू, वी, दे के अंदर हमारे पास सिंपल वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है, उसके अंदर एस का इजाफा नहीं होता। लेकिन ही, शी, इट के साथ हमारे पास एस का इजाफा होता है। इसी तरह जब हम नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे होते हैं आई, यू, वी, दे के साथ, तो हमारे पास सिंपल डू और डू नॉट का इजाफा होता है। और यहाँ पर जब हम ही, शी, इट के साथ नेगेटिव या क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो डज और डज नॉट का इजाफा हो जाता है। आप अभी सेंटेंस में देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर डू हम यूज़ कर रहे हैं आई, यू, दे के साथ। डू आई वर्क, डू वी वर्क, डू यू वर्क, डू दे वर्क। हमारे पास यहाँ देखें कि डू का इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि सेंटेंस हमारे पास सिंपल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट से पहले जब हम डू और डज का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक क्वेश्चन सेंटेंस, जो क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास डू और डज का यूज़ होता है सब्जेक्ट से पहले। और यहाँ पर देखें जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे आई वी यू दे के साथ डू नॉट का यूज़ होता है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये डू नॉट लिखा हुआ है, डू नॉट का यूज़ होता है। और ही शी इट के पास डज नॉट का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर आई डोंट वर्क, वी डोंट वर्क, यू डोंट वर्क, दे डू नॉट वर्क या डोंट वर्क। ही शी इट के साथ ही डज नॉट वर्क, शी डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क। तो यहाँ पर देखें कि सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज नॉट प्लस आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। इसमें एक और चीज़ गौर करने की बात है, देखिए जब हम डज का यूज़ कर रहे हैं हमें पता है कि ही शी इट के साथ जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पर वर्ब के सिंपल फॉर्म के अंदर एस का इजाफा होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो हम यहाँ पर देखें अब जब हम कह रहे हैं डज ही वर्क, तो हम ये नहीं कह रहे हैं डज ही वर्क्स, यहाँ पे वर्क यानी कि सिंपल फॉर्म ही यूज़ हो रही है। जो एस का इजाफा हो जाता है, जो एस का हम ही शी इट के साथ आ जाता है, तो यहाँ पर देखें डज की फॉर्म में आ जाता है, ई एस का इजाफा यहाँ पे आ जाता है। तो हम यहाँ पर वर्क के साथ सिंपल फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं होता। इस तरह यहाँ पर डू के साथ भी हम सिंपली हम डू तो सिंपल वैसे ही यूज़ हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन के अंदर भी हम देखें कि ही शी इट के साथ डज नॉट आ जाता है तो हम उसके साथ वर्क्स यूज़ नहीं करते, वो एस का इजाफा ई एस की फॉर्म में यहाँ पर डू के साथ आ जाता है। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं और क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इसको मजीद क्वेश्चन को देखते हैं, इन सेंटेंसेस को देख के अंडरस्टैंड करते हैं। आई कम फ्रॉम कैनेडा, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ये एक क्वेश्चन बन जाता है। वेयर डू के साथ देखें सब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है, ये क्वेश्चन बन जाता है कम फ्रॉम कैनेडा। अगर यहाँ पे देखिए आई डोंट गो अवे वेरी ऑफन, देखिए आई डोंट सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नेगेटिव फॉर्म डू नॉट गो अवे, और गो के साथ सिंपल गो का सिंपल फॉर्म लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखें व्हाट डज दिस वर्ड मीन, यहाँ पर देखें कि सिंपल ये सब्जेक्ट आ जाता है, उसके फ़ौरन बाद डज का यूज़ होता है, और डज के सब्जेक्ट के साथ और इसके साथ हमारे पास मीन्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। राइस डज नॉट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट, देखें राइस सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पे ई एस का इजाफा हो गया, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे एस का इजाफा नहीं हो रहा वर्ड के साथ। इसको हम कहते हैं राइस डज नॉट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट। और दूसरी एक आखिरी बात, अहम बात, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू का यूज़ मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। जैसे हमने यहाँ पे कहा व्हाट डू यू डू, यहाँ पे व्हाट, ये डू तो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब आ गया जो कि हमारे पास नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ होते हैं डू या डस का, तो ये वो आ गया और मेन वर्ब यहाँ पे आ जाएगा। आप क्या करते हो, प्रेजेंट की फॉर्म में आ जाता है। आई वर्क इन अ शॉप, ये उसका आंसर आ गया। इस तरह ही इज़ ऑलवेज सो लेजी, ही डज नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प, यहाँ पे देखें ही के साथ हमने जैसे कहा था कि डज का यूज़ होता है, डज नॉट डू यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब का यूज़ हो गया। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से। अगर कोई सवाल आपके माइंड में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और हमसे पूछें, होपफुली आपका आंसर भी दे दिया जाएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।